53% आय पर मोदी सरकार ने सेंध लगाई है, क्योंकि सूट बूट की सरकार अमीरों से प्यार करती है और गरीबों पर अत्याचार करती है। तो ये हे राम जी जगत बना ही नहीं, देखोगे तो समस्या है ही नहीं। ये अगर पता करना है तो मोदी जी के नीति नियम और कानून देखने हैं जो अमीरों के लिए बनते हैं और गरीबों का उसमें शोषण होता है। आज इस देश की 20% सबसे गरीब आबादी, मोटा मोटा 15 करोड़ परिवारों की आय पिछले साल 53% कम हो गई है। और ये कम नहीं हुई है, 53% आय पर मोदी सरकार ने सेंध लगाई है। ये 20% सबसे गरीब आबादी, 15 करोड़ परिवार मोटे मोटे की आबादी पर मोदी सरकार ने, सूट बूट की सरकार ने सेंध लगाई है, क्योंकि सूट बूट की सरकार अमीरों से प्यार करती है और गरीबों पर अत्याचार करती है। सूट बूट की सरकार की नीतियां, उनके नियम, उनके कानून, उनकी अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों के लिए चलती है। उनका गरीबों से, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 5 सालों में जब ये हमने फर्क देखा कि कैसे उनकी आय आधी हो गई, उस दौरान सरकार ने क्या किया? पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, रसोई गैस के दाम बढ़े, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ। तो मोटे तौर पर 15 करोड़ सबसे गरीब परिवारों से, हर एक परिवार से, 15 करोड़ सबसे गरीब हर एक परिवार से सरकार ने 1.5 लाख रुपए ऐड कर 5 करोड़ सबसे अमीर परिवारों को देने का काम किया। यह मोटा मोटा एक फॉर्मूला बनता है। जिस मनरेगा को मोदी जी हमारी विफलताओं का प्रमाण कहते थे, वो संजीवनी साबित हुआ। उसने रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में संजीवनी का काम किया, लोगों के हाथ में पैसा दिया और उससे लोगों की अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत चलती रही। ग्रामीण क्षेत्रों में वो हुआ, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए न्याय जैसी योजना की आज जरूरत है। हम लगातार कह रहे हैं, जिस दिन से पैंडेमिक शुरू हुआ है उसके पहले से हम लगातार कह रहे हैं, न्याय जैसी एक व्यवस्था की जरूरत है, जहां पर गरीब लोग जो प्रभावित है इस अर्थव्यवस्था की कंप्लीट रुइन से, उनके हाथ में पैसा डाला जा सके, उनका उपभोग बढ़े, निवेश बढ़े। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करती है। और आज ये बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि बजट में अब कुछ ही दिन रह गए, आज से 6 दिन बजट में रह गए, 6 से 7 दिन। और इस बजट का एक ही और सिर्फ एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। इस बजट का केंद्र बिंदु होना चाहिए, इस बजट का सिर्फ और सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती हुई इस खाई को पाटना, लोगों के हाथ में पैसा देना, लोगों को, गरीबों के लिए नीतियां और नियम और कानून बनाना। इसके अलावा बाकी जो अगर बजट होगा तो वो जबानी जमा खर्च की बात है। यह अगर पता करना है तो मोदी जी के नीति नियम और कानून देखने हैं जो अमीरों के लिए बनते हैं और गरीबों का उसमें शोषण होता है। लेकिन हमारा काम है डिमांड करना और हमारा काम है जनता के मुद्दे उठाना। हमारा काम है आर्थिक जगत की बातें सामने रखना, जिससे लोगों को पता चले कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है। ये सरकार कोई भी समस्या देखकर, सिर्फ आर्थिक जगत से नहीं, इस सरकार का अमूमन समस्या देखकर मुंह फेरने की आदत है। मुंह फेर लेते हैं या पट्टी बांध लेते हैं। हमारे गोरखपुर की तरफ एक कहावत होती है, हे राम जी जगत बना ही नहीं, देखोगे तो समस्या है ही नहीं। तो इस सरकार की जो आदत है वो इस तरह की है कि समस्या का निवारण करने के बजाय समस्या से मुंह मोड़ना समझते हैं। लेकिन इस समस्या से मुंह मोड़ने के नाते, और पिछले 8 साल से मुंह मोड़ते आए हैं, समस्या से मुंह मोड़ने के नाते खामियाजा जनता भुगत रही है। बेरोजगारी जनता की बढ़ रही है, महंगाई जनता के लिए बढ़ रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, अमीर के पास और संसाधन है। और ये जो एक खाई अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती जा रही है, इसका जवाब सिर्फ चुनी हुई सरकार दे सकती है और कदम उठा सकती है। लेकिन कदम ये तब उठाएंगे जब ये निवारण करेंगे। एक बात कहूंगी इस मंच से और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आती हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जिन्ना बनाम गोडसे नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, महिला अस्मिता बनाम ये सारे मुद्दे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करेगी कि एक्चुअल मुद्दा क्या है। जो हमने अमर जवान ज्योति पर होते हुए देखा वो शर्मनाक है। वो शर्मनाक इसलिए है क्योंकि हमारे गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है। हम में से हर व्यक्ति 50 साल से जलती हुई उस लॉ के आगे मुझे लगता है सर झुकाता है और उसको एक्सटिंग्विश करके ये कुतर्क देना कि हम विलय कर रहे हैं, या आपने जो बीटिंग रिट्रीट की बात करी, इतिहास पर छाप
अपने कामों से छोड़ी जाती है। इतिहास पे छाप 20,000 की एक इमारत बनाकर नहीं छोड़ी जा सकती है। मुझे लगता है भविष्य का निर्माण करना जरूरी है और भविष्य का निर्माण इस देश के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, इस देश की अस्मिता के साथ करना पड़ेगा। जिस तरह की बातें हो रही हैं वो इतिहास के साथ खिलवाड़ करने के तरीके हैं और ये वही लोग करते हैं जो इतिहास बनते वक्त मुखबिरी और माफीनामा लिखते थे। मुझे लगता है और मुझे थोड़ा गुस्सा आता है जब लोग लड़की हूं लड़ सकती हूं को ड्रामा कहते हैं। इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की आधी आबादी की आवाज़ है। ये महिलाओं का मुद्दा है, ये उन महिलाओं का मुद्दा है जो हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर, शाहजहांपुर जैसे अपराधों को जिन्होंने झेला है। ये उन महिलाओं का मुद्दा है जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, जो नौकरी करना चाहती हैं। आप उनको संसाधन नहीं दे सकते हैं, आप दूसरे का मजाक मत उड़ाइए। मुझे ऐसा लगता है प्रियंका गांधी जी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश में हैं, उन्होंने वहां पर एक क्रांतिकारी कदम उठाया और मैं ये भी कह सकती हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो अभियान है उसकी सुगबुगाहट आज अन्य दलों में भी है, उसकी चर्चा कांग्रेस के भी अन्य शासित प्रदेशों में है। लेकिन जैसा कि राहुल जी ने पहले कहा है, हम लोगों की आदत ये नहीं है कि एक जगह करें तो दूसरी जगह को थोपा जाए। ये एक ऐसा निर्णय है जो समय आने पर सबको करना पड़ेगा। ये 40% टिकट की बातें खोखला दावा नहीं है, खोखली बातें नहीं है। ये आधी आबादी के सशक्तिकरण की बात है और ऐसा नहीं है कि यह हो नहीं सकता है। अगर 30 लाख निर्वाचित सदस्यों में जो कि जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और ब्लॉक में आते हैं 10 लाख महिलाएं हो सकती हैं, तो आगे क्यों नहीं हो सकती। मुझे लगता है ये एक बड़ा कदम उठाया गया है और वक्त जब आएगा तो बाकी लोग भी ये काम करेंगे। हम आशा करते हैं और हमारा विश्वास है कि इससे अब कोई पीछे नहीं मुड़ सकता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।